हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ओलाइट क्लासेस में। कल हमने जो है क्यूब रूट निकालने सीखे थे और आज हम जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। कैसे आप स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को विद इन 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं और कैसे आप स्क्वायर को भी केवल 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। तो चलिएगा सीखते हैं। सबसे पहले अगर आप स्क्वायर रूट के क्वेश्चन निकाल रहे हो तो जैसे हमने क्यूब के क्वेश्चन निकाले थे, क्यूब के अंदर आपको 20 तक क्यूब आपको लर्न होनी चाहिए अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर भी आपको 40 तक आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा सीखते हैं कुछ स्क्वायर्स निकालने। सबसे पहले कि आप स्क्वायर को कैसे निकाल सकते हैं, तो आइएगा बेसिक मेथड है एकदम। जैसे आपको पता होगा 20 तक तो बहुत सिंपल है, 20 के बाद हम निकालना सीखेंगे कि 20 के बाद आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि बताइएगा कि 21 का होल स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे सर कि 441 होता है 21 का होल स्क्वायर। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको देखो ये 441 निकालना कैसा है, अभी आप ध्यान देना। आपको इसके अंदर 2 डिजिट दिखाई दे रही है। क्या 2 डिजिट आपको इसके अंदर दिखाई दे रही है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको 1 का स्क्वायर करना है 1। ठीक है, ऐसे ही आपको 2 का होल स्क्वायर करना। और कभी भी आप ध्यान देना, आपको सिंगल डिजिट नहीं लिख रही, हमेशा 2 डिजिट लिखनी है। ठीक है, अच्छा 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर 2 का होल स्क्वायर होता है आपका 4। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है और उसका कर देना है 2 गुना। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 गुना 1 होता है और उसमें कर देंगे हम 2 की गुना, तो कितना हो जाएगा? आपका आ जाएगा 4। तो बस एक डिजिट छोड़ के लिख दीजिएगा आप 4 और बस ऐड कर दीजिएगा 1 का 1, 4 में 0 ऐड करोगे 4 और 4 का हो जाएगा आपका 4। यानी कि आपका आंसर आ गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ निकालना सीखते हैं, आप भी खुद से ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं 22 का होल स्क्वायर निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा कि 22 का 2 का हो जाएगा आपका 0 4 और 2 का हो जाएगा 4। 2 दूनी 4, 4 का डबल कर दूंगा तो एक डिजिट छोड़ के लिख दूंगा मैं 8। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका 22 का क्या हो जाएगा? 484। ऐसे आप कर सकते हैं और भी। जैसे देखो ध्यान से, 23 का आपको निकालना है स्क्वायर, तो 3 का कर दीजिएगा 9, 2 का कर दीजिएगा 4, ये 0 9 हो जाएगा। तो 3 गुना 2 करेंगे आपस में 6 हो जाएगा। 6 का डबल होता है आपका 12, तो 12 ऐड कर देंगे एक डिजिट छोड़ के। 9 का 9 उतार लेंगे, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 और 4 में 1 ऐड कर देंगे तो 5। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 529। ठीक है, तो मैं 31 से लेकर मैं 40 तक का निकाल देता हूं, आप जो है खुद से ट्राई करेंगे 30 तक का। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद हम जो है स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे कि आप स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा 31 का, तो 31 का कैसे निकालेंगे? 1 का हो जाएगा आपका 0 1, 3 का हो जाएगा 9, तो 3 एकम 3, उसका डबल कर देंगे कितना? 6, तो ये हो जाएगा आपका 961। 32 का ठीक ऐसे ही निकाल लेंगे। अभी आप स्पीड देखना कितनी आएगी। 2 दूनी 4, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6 का डबल 12, तो 4 2 और 1, यानी कि 1024 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप फास्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे 33 का निकालना है आपको, तो क्या करेंगे? 3 का होल स्क्वायर 9, 3 का होल स्क्वायर 9 और 3 तिया 9, 9 का डबल होता है आपका 18। बिल्कुल सिंपल तरीका है, 1089 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप 34 का निकाल सकते हैं। 4 का हो जाएगा आपका 16। अभी देखो, अभी तक जब आपने 3 तक का निकाले तो डिजिट सिंगल आ रही थी। ठीक है, लेकिन जब आप 4 का होल स्क्वायर करते हो तो 16, यानी कि 2 डिजिट ऑटोमेटिकली आई है ना। 5 का होल स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 2 डिजिट आएगी। 6 का होल स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा। 7 का होल स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा। 8 का होल स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा। यानी कि जितना भी आप करोगे तो आपको 2 डिजिट में आंसर मिलेगा। बट जब आप 1 का होल स्क्वायर करते हो तो सिंगल डिजिट आती है, तो हमें हमेशा 2 डिजिट बनानी होती है। ठीक है, तो 2 डिजिट बनाने के लिए हम इस 0 को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसके अंदर 04 करा, इसके अंदर 01 किया और इसके अंदर 03 कर दिया हमने। ठीक है, अभी देखो ध्यान से,
4 का 16, 3 का 9, 4 तिया 12, 12 का डबल होता है 24, तो एक डिजिट छोड़ के लिख दो 6, 5 और 9 और 2 1156। ठीक है, आपके हो गया 34 का। अभी हम देखते हैं 35 का, 36 का और 37 का। अगर किसी के लास्ट में आपको 5 दिखाई दे तो 5 का तो भाई बड़ा सिंपल है निकालना। ठीक है, उसकी मैं आपको अलग से ट्रिक बता दूंगा। आप 35 का निकालोगे, देखो ध्यान से, 5 पंजे होता है 25, 3 तिया होते हैं 9 और कर दोगे 5 तिया 15 दूनी 30, तो 5, 2 और 9 और 3 होते हैं 12। तो ऐसे भी कर सकते हो, जिसके लास्ट में आपको 5 दिखाई दे तो 25 तो डायरेक्ट आएगा ही आएगा। 3 से एक ज़्यादा संख्या क्या होती है? 4। 4 की मल्टीप्लाई कर दो 3 में, 4 तिया हो जाएंगे आपके 12। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ये केवल 5 जिसके लास्ट में 5 डिजिट होती है उसी में अप्लाई होता है ये वाला। ठीक है, अभी 36 का अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो 6 छंग होता है आपका 36, 3 का हो जाएगा 9, 6 तिया 18, 18 का डबल कर दोगे तो 36। ठीक है, तो 6 का 6, 6 और 3 9 और 9 और 3 हो जाएगा आपका 12, यानी कि 1296 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अच्छा 37 का अगर मैं निकालूंगा तो 7 सत्ते होता है आपका 49, 3 तिया होते हैं आपके 9, 7 तिया 21, 21 का डबल होता है 42, तो 9 और 6 और 9 और 4 13। तो कितना टाइम लग रहा है आपको देखो निकालने में? क्या टाइम लग रहा है आपको ज़्यादा? आप कहोगे सर बिल्कुल 5 सेकंड लग रहे हैं मात्र। ठीक है, अच्छा 38 का अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 8 8 होता है 64, 3 तिया होते हैं 9, 8 तिया 24, 24 का डबल होता है आपका 48। तो ऐसे निकाल लेंगे 8 और 6 14 का 4, हासिल 1, 10 और 4 1444। ऐसे ही आप 39 का निकाल लेंगे। 9 का होता है 81, 3 का होता है 9, 9 तिया होते हैं 27, 27 दूनी होते हैं 54। तो ऐसे कर लेंगे 8 और 4 12 का 2, हासिल 1, 9 और 1 10 और 5 15। तो आंसर आ जाएगा आपका 1521। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है स्क्वायर निकालने सीखे हैं। तो चलिएगा अब हम जो है स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। बड़े सिंपल तरीके से निकालेंगे रूट, देखो ध्यान से। तो मैं देखो कुछ स्क्वायर्स लिख लेता हूं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 5 का होल स्क्वायर 25, 6 का होल स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का हो जाएगा आपका 100। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 11 का हो जाएगा 121, 12 का हो जाएगा 144, 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा 169, 14 का हो जाएगा 196, 15 का हो जाएगा 225, 16 का हो जाएगा 256, 17 का हो जाएगा 289, 18 का हो जाएगा 324, 19 का हो जाएगा 361 और 20 का हो जाएगा आपका 400। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं स्क्वायर्स। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे आपको बताना है कि 20 और 25 किसका स्क्वायर होगा। ठीक है, ध्यान से देना है आपको। देखो हमने कल अगर यहाँ पे 3 कहा था आपको कि अगर क्यूब रूट निकालना है तो डायरेक्ट कर देते थे कि 5 का 5 उतार लेंगे। ठीक है, और अगर 3 आएगा तो 3 का 7 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 8। तो ये चीज़ हमने आपको याद कराई थी कल। ठीक है, और 3 डिजिट बोला था कि 3 डिजिट काट देंगे क्योंकि उसके अंदर क्यूब रूट निकालना था, बट इसके अंदर आपको निकालना है स्क्वायर रूट। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर में जो पावर होती है यहाँ पे 2 होती है, यानी कि यहाँ पे हम बेस जो है 2 मानेंगे। ठीक है, तो 2 डिजिट हम क्या करेंगे यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो 5 का तो देखो 5 ही उतारना है आपको। अगर लास्ट में आपको 5 दिखाई दे या 1 दिखाई 0 दिखाई दे, है ना, अगर 5 या 0 दिखाई दे ना आपको, तो हमेशा क्या लेना है आपको? 5 और 0 ही लेना है लास्ट में। ठीक है, तो 5 आपको दिखाई दे रहा है तो 5 उतार लेंगे, 2 डिजिट हम कर देंगे खत्म। अभी 20 चेक कर लो किसके होल स्क्वायर के अंदर आ रहा है। आप कहोगे सर 25 के स्क्वायर के अंदर आ रहा है, तो मैं कहूँगा ऐसे ही ठीक जैसे क्यूब में हमने लिया था, तो 5 से 1 कम होता है आपका 4।
तो हम ले लेंगे यहाँ पर 4, तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 का होल स्क्वायर। अभी इसको चेक करके देखते हैं, जैसे क्या ये सही है हमारा। मैंने अभी आपको बताया 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का होता है 16, तो 5 चौक 20, 20 का डबल कर देंगे 40, ठीक है। तो 5 2 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, तो कितना आ गया आपका 20 25 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था, अगर किसी के लास्ट में 5 है तो 25 तो देखो लास्ट में मिलेगा ही मिलेगा, और 4 से 1 ज़्यादा होता है आपका 5, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 20 25। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये वाला केवल 5, जिसके लास्ट में 5 होगा उसके लिए अप्लाई है, बट ये वाला आपका ब्रह्मास्त्र है, आप कोई से भी क्वेश्चन में इसको लगा सकते हैं, चाहे 2 डिजिट वाला हो चाहे 3 डिजिट वाला हो, हर फॉर्मूले में आपका ये काम करेगा, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ध्यान से, आपको निकालना है 90 25 किसका होगा। अभी मैंने आपको बताया कि 5 का तो क्या कर लेंगे आप, 5 ही रखेंगे, ठीक है। 2 डिजिट कर देंगे आप कैंसिल आउट, ये किसके उसमें आ जाएगा भाई, 9 का होल स्क्वायर होता है 81 और 10 का होता है आपका 100, तो 10 100 के अंदर आ जाएगा ये, तो 100 से एक कम वाला लेना है मैं, यानी कि 9, ठीक है। तो आप कर दोगे ये 95 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, 5 का हो जाएगा 25, 9 से 1 ज़्यादा 10, 10 नहीं होते हैं आपके 90, तो 90 25 आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बोलो इतनी बात आपकी समझ आई है कि नहीं आई है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15625, कितना है जी 15625, इसका बताना है आपको, ठीक है। मैंने आपको बोला कि अगर लास्ट में 5 है तो 5 आपको लिख लेना है और 2 डिजिट को कर देना है कैंसिल आउट। 156 चेक कर लो, अब 156 किसके स्क्वायर में आ रहा है, आप कहोगे सर 156 13 के होल स्क्वायर में आ रहा है, 13 का होल स्क्वायर होता है 169, तो 13 से 1 कम आएगा आपका 12, क्या आएगा जी 12, तो ये हो जाएगा आपका 125 का होल स्क्वायर। इतनी बात बताओ आपको समझ आई है कि नहीं आई है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये निकाल के दिखाओ आप 702.25, इसका आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो रूल सिंपल सा है, वो मैंने आपको बताया है। अगर लास्ट में 5 है तो 5 लिख देंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर देखो लास्ट में क्या है 4 डिजिट है ना, कितने डिजिट है 4 डिजिट है, तो अगर 4 डिजिट है तो ये क्या आएंगी आपकी 2 डिजिट बन जाएगी जब आप बाहर लेके आओगे इसको, ठीक है ना। जब आप स्क्वायर रूट हटाओगे तो 2 डिजिट बन जाएगी, ठीक है। अभी मान के चलो आपका पॉइंट अगर यहाँ होता, पॉइंट के कितने बाद डिजिट है, पॉइंट के बाद आपकी 4 डिजिट है, कितनी डिजिट है जी 4 डिजिट है, तो जब आप स्क्वायर रूट हटाओगे तो 4 की भी कितनी बन जाएंगी 2 डिजिट बन जाएगी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0.20। अगर मान के चलो 8 डिजिट होती पॉइंट के बाद, तो पॉइंट कितने डिजिट बाद लगता, जितनी उसकी डिजिट होती है उसका हाफ कर दो, यानी कि 4 डिजिट बाद आपका पॉइंट लग जाता, ठीक है। अगर मान के चलो 6 डिजिट होती तो आप 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते, ठीक है। अभी आप ये देखो कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, आप कहोगे सर पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, तो जब इसके अंदर आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो 2 डिजिट का आधा होता है 1, तो 1 डिजिट के बाद क्या लगा दोगे आप पॉइंट लगा दोगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, 5 का तो हो जाएगा आपका 5 ही, ठीक है। 2 डिजिट आप काट दोगे तो 702 चेक कर लो किसके अंदर आता है। आप कहोगे सर 702 इधर तो लिखा नहीं हुआ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 28 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 28 का होल स्क्वायर कितना होता है 784 होता है। कितना होता है जी 28 का होल स्क्वायर होता है 784 और 29 का होल स्क्वायर होता है 841। अभी आप 702 को चेक कर लो, 702 किसके होल स्क्वायर के अंदर आएगा। आप कहोगे सर जो 702 होता है 25 का होल स्क्वायर होता है 625, 26 का होता है 676 और 27 का होता है 729, तो ये किसके अंदर आ जाएगा 702 आ जाएगा आपका 729 के अंदर, यानी कि 27 के होल स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। तो 27 से क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, तो ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा 26 का। और ये 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो मैंने आपको
आपको बोला जब आप स्क्वायर रूट हटाते हो तो एक डिजिट लग जाती है वो, तो ये किसका हो जाएगा होल स्क्वायर 26.5 का। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे आप, तो देखो बड़े ध्यान से इसको, आप 5 है लास्ट में, तो 5 का तो होगा आपका 5 ही। ठीक है, अच्छा तो 2 डिजिट तो आप कर दोगे कैंसिल। 1056 बताना है आपको किसके बीच आएगा, तो 1056 क्या आप बता सकते हो किसके होल स्क्वायर के अंदर आएगा? एक बार आप देख के बताओ। मैंने आपको बताया था जो 31 का होल स्क्वायर होता है, 3 1 का हो जाएगा 0 1, 3 का हो जाएगा 9, 3 एकम 3, 3 का डबल कितना हो जाएगा? 3 का डबल हो जाएगा 6, तो 1 6 9, तो 961 तो आपको 31 का होता है। 32 का कितना होता है भैया? 2 दूनी होते हैं 4, 3 तिया होते हैं 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 1024। ठीक है, तो यानी कि ये 33 के होल स्क्वायर के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 33 का क्या हो जाएगा? 33 से 1 कम लेना है आपको, यानी कि 32, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? 32.5। क्या इतना ही आएगा? आप कहोगे सर यहाँ पे तो 4 डिजिट लगी हुई है, तो आपका पॉइंट भी कितने डिजिट के बाद आएगा? 2 डिजिट के बाद आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अभी देखो आप ध्यान से, 53,361। ठीक है, अभी तक का तो हमने वही क्वेश्चन किए हैं जिसके लास्ट में आपका 5 दिखाई दे रहा था। ठीक है, बट हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि लास्ट में आपको 5 ही दिखाई दे, तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपके लास्ट में 1 दिखाई दे तो 1 का तो देखो 1 ही आएगा लास्ट में, और आपका 1 में कितना, उनका जो सम है वो 10 होना चाहिए, यानी कि या तो 1 दिखाई देगा आपको लास्ट में, या फिर 1 का आप 9 बना सकते हो। ठीक है, अगर लास्ट में 1 दिखाई दे तो उसका 1 का छोटा भाई 1 होता है और बड़ा भाई होता है इसका 9। ठीक है, अगर आपको लास्ट में 4 दिखाई देता है, अगर आपको लास्ट में 4 दिखाई देते, 4 का आपका 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, यानी कि 4 का छोटा भाई 2 होता है और बड़ा भाई आपका 8 होता है। ठीक है, अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन के अंदर 6 दिखाई दे, कितना दिखाई दे जी? अगर आपको क्वेश्चन के अंदर 6 दिखाई दे तो 6 का आपका छोटा भाई क्या होता है? 6 का आपका छोटा भाई 4 होगा और बड़ा भाई आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको देखना है कि 9 का छोटा भाई क्या होगा। 9 का अगर छोटा भाई देखोगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में कितना, 3 में आप 7 जोड़ दोगे तो 3 और 7 का क्या हो जाएगा आपका, यानी कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इनका जो सम है वो 10 बन रहा है। क्या बन रहा है जी? 10 बन रहा है। ठीक है, और अगर लास्ट में आपको कहीं पर 0 दिखाई दे तो 0 ही हो जाएगा, 5 दिखाई दे तो आपका 5 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है। अब ये आया कैसे, देखो ध्यान से, जब आप 1 का होल स्क्वायर करते हो ना तो 1 ही आता है। 9 का होल स्क्वायर करते हो तो 9 9 81, यानी कि लास्ट में 1 ही आपको दिखाई देता है। तो यानी कि 1 अगर लास्ट में दिखाई दे तो इसका होल स्क्वायर 1 का भी हो सकता है और 9 का भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही जब आप 2 का होल स्क्वायर करते हो तो 2 का होल स्क्वायर 4 होता है और 8 का होल स्क्वायर होता है 64, तो भी आपको क्या दिखाई देगा? लास्ट में 4 दिखाई देगा, तो 4 का आपका 6 भी हो सकता है और आपका 2 भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका 8 था, यानी कि आपका क्या हो सकता है? 4 का आपका लास्ट में अगर 4 होगा तो आपको 8 भी आ सकता है, वहाँ पे 2 भी आ सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलो 6 है तो 6 का होल स्क्वायर 36 होता है और 4 का होल स्क्वायर आपका 16 होता है। अगर लास्ट में आपको कहीं पर 6 दिखाई दे तो उसका 6 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने छोटे और बड़े भाई उनके डिनोट कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको ये वाली चीज़ जो है ध्यान रखनी है। जैसे 3 का होल स्क्वायर 9 होता है और 7 का होल स्क्वायर आपका 49
होता है। तो लास्ट में आपको देखने को अगर 9 मिलेगा तो 3 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है। अगर 6 दिखाई दे रहा है तो 4 और 6 भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 और 8 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको जो है ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 40804, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। देखो ध्यान से, अगर आपको लास्ट में 4 दिखाई दे, ठीक है, तो देखो एक तो आपका आ सकता है लास्ट में 2 और एक आ सकता है आपका लास्ट में 8। ठीक है, तो 2 0 को तो कर दो आप कैंसिल। ठीक है, 2 डिजिट कर दिए हमने कैंसिल। तो अभी आप ध्यान दो, ये जो 408 होता है किसके अंदर आएगा? आप कहोगे सर 441 होता है किसका होल स्क्वायर? 21 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और 20 का होल स्क्वायर होता है आपका 400। ठीक है, कितना होता है जी 20 का होल स्क्वायर? 400। तो ये देखो 441 के अंदर आ जाएगा, तो मैं उससे एक छोटा लूंगा यानी कि 20 ले लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आप आंसर ये बताओ, आंसर 202 आएगा कि आंसर 208 आएगा? तो ये चेक कर लो आप कि जो 408 है 400 के ज़्यादा नियरेस्ट है या फिर 441 के ज़्यादा नियरेस्ट है? आप कहोगे सर ये जो है 400 के ज़्यादा नियरेस्ट है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल छोटा भाई आ जाएगा उसका 2, यानी कि 208 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और आई होप इस क्वेश्चन को करने के बाद में आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखो ध्यान से आप 72361। ठीक है, मैंने आपको बोला था अगर लास्ट में 1 हो तो आपको 1 दिखाई दे तो 1 का आप 1 कर सकते हो और 9 कर सकते हो। ठीक है, अभी 2 डिजिट को काट दो, 723 किसके अंदर आएगा? आप कहोगे सर 27 का होल स्क्वायर होता है आपका कितना? 729, और 26 का होल स्क्वायर होता है आपका 676। ठीक है, तो 606 देखो 27 वाले इसके अंदर आ जाएगा, तो 27 से 1 कम क्या लेंगे हम? यहाँ पे लेंगे 26। ठीक है, तो आंसर देखो 261 होना चाहिए या 269 होना चाहिए? तो ये डिपेंड करेगा कि ये 723 676 के ज़्यादा नियरेस्ट है या फिर 729 के ज़्यादा नियरेस्ट है। तो आप कहोगे सर ये जो है 729 के ज़्यादा नियरेस्ट है, तो 729 क्या है? इसका बड़ा भाई है। तो क्या ले लेंगे हम यहाँ पे? आ जा, आपका आंसर हो जाएगा 269। ठीक है, इतनी बात बताओ आपको क्वेश्चन समझ आई है कि नहीं आई है? तो आज की वीडियो जो है यहीं पर रखते हैं। आई होप कि आपको जो है एक एक चीज जो है अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं कल फिर आपसे अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो जब भी आप YouTube पे डले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिएगा, मिलते हैं कल फिर आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।